दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में जनसंख्या आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने बेसिक चीज़ें बता रखी हैं और कुछ मैथ करा रखे हैं। अगर आप बेसिक नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिए, अगर आप बेसिक जानते हैं तो फिर आप इस वीडियो को देखिए। इसमें थोड़ा सा टफ लेवल के मैथ सॉल्व करूँगा मैं। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि एक गांव की 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%। इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई, तो गांव में महिलाओं की आबादी कितनी थी ये आपको बतानी है। यानी कि दिया हुआ है। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसान तरीका से, जो आंसर फाइंड करने का सबसे बेहतर तरीका है, बहुत ही जल्दी आप निकाल लेंगे, उसको मैं बताता हूँ। फिर भी मैं आपको उसके बाद भी कॉन्सेप्ट की तरह बताऊँगा। तो पहले समझिए कि एग्जाम में कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक गांव की आबादी है, यानी पॉपुलेशन कितनी है, 5000 है। ठीक है, 5000 आबादी है और ये आबादी पुरुष में 10% बढ़ जाते हैं और महिलाएं 15% बढ़ जाती हैं। उसके वजह से जो आबादी है वो कितनी हो जाती है, 5600। ठीक है, तो कितनी आबादी बढ़ी, तो आबादी बढ़ गई 600। ठीक है, अब यहां लिख लीजिए कि मेल कितने बढ़ रहे हैं, मेल बढ़ रहे हैं 10% और फीमेल 15%। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। अब क्या करना है, ध्यान रखिए, ध्यान से देखिए इस चीज को कि जितने बढ़े हैं ना, जितनी पॉपुलेशन बढ़ी है महिला और पुरुष के बढ़ने की वजह से, उस पे 2 जीरो लगा देंगे। 600 बढ़ा है टोटल, इस पे 2 जीरो लगा देंगे। मैं 2 जीरो थोड़ा सा अलग करके लिख रहा हूं ताकि समझ जाएं आप कि ये 600 के बाद 2 जीरो जोड़ा गया है सॉल्व करने के लिए। ये आप कर दिए। इसके बाद क्या करना है कि जो पूछा गया है, पूछा क्या गया है कि महिलाएं की संख्या कितनी है। जो चीज पूछा गया है उसको छोड़कर, और जो चीज नहीं पूछा गया है, तो पूछा क्या नहीं गया है, मेल यानी पुरुष नहीं पूछा गया है, पूछा गया है महिला। तो पुरुष से 10% है ना, तो इस परसेंटेज को पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5000 अब मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5000। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं या साइड में लिख देता हूं। 5000 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू आ गया 50,000। अब क्या करेंगे कि इस 60,000 में से इस 50,000 को माइनस करेंगे, तो क्या आ गया, 10,000। अब ये जो 10,000 घटाने पे आया ना, इस 10,000 में इन दोनों के परसेंटेज में जो गैप है, तो गैप कितने का है, 5% का अंतर है, 5% का। तो इस 5% से क्या करेंगे, यहां डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 5 से डिवाइड करने से क्या होगा, 2000 आ जाएगा आंसर। क्लियर है। इस तरह से बड़ी आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं फिर से एक बार बता देता हूं। सबसे पहले गांव की जनसंख्या है 5000, 5000 से बढ़कर 5600 हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि 10% मेल बढ़े हैं, यानी पुरुष बढ़े हैं, और 15% महिलाएं बढ़ी हैं। तो इसमें करना क्या है, पहला स्टेप में कि जितनी जनसंख्या टोटल बढ़ी है उस पे 2 जीरो लगा देने हैं। इस तरह के सभी मैथ में ये चीज़ें अप्लाइड है, ये टेक्निक अप्लाइड है, इसको ध्यान से देखिए। तो जो बढ़ी है उस पे 2 जीरो लगा देने हैं। 600 बढ़ा है, 600 पे मैंने 2 जीरो बैठा दिया। अब क्या करना है कि जो पूछा गया है, पूछा क्या गया है कि महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की आबादी कितनी है, ये आपको बतानी है। तो जो पूछा गया है उसको छोड़ के जो नहीं पूछा गया है उससे जो परसेंटेज दिया हुआ है उससे ये जनसंख्या में जो पहले थी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 5000 पहले जनसंख्या थी और पुरुष जो नहीं निकालना है उसके परसेंटेज से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 50,000। अब 60,000 में से 50,000 को माइनस किया, ये आ गया 10,000। 10,000 आने के बाद, यानी जो घटाने के आने के बाद आएगा, उसको क्या करना है, उसको ये जो अंतर है इनका, डिफरेंस है परसेंटेज का बढ़ने का, उससे डिवाइड कर देंगे, यानी 10,000 से
10,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2,000। ये आ गया आपका आंसर, यानी महिलाओं की जो आबादी थी गांव में वो थी 2,000। ठीक है, ये आ गया आंसर। क्लियर है? इसी तरह से आप पुरुष को भी निकाल सकते हैं। पुरुष के कैसे निकालेंगे? तो जब पुरुष का निकालना होगा तो आपको कुछ नहीं करना, ये मिटा देना है। अगर आपको निकालना है कि पुरुष की आबादी कितनी थी तो इसमें क्या करना है कि ये तो जितना बढ़ा है उस पर 2 0 हो गया। अब आपको पूछता क्या है कि पुरुष के निकालना है, तो ये जो महिलाएं का परसेंटेज है ना, इस महिलाएं की परसेंटेज से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 15 में या 5,000 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75,000। ठीक है, अब इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 15,000। और 15,000 को क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस है इससे डिवाइड कर देंगे, तो इससे डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3,000। तो 2,000 आया था महिलाओं की जनसंख्या और 3,000 आ गया पुरुष की जनसंख्या, तो दोनों मिला के क्या हो गया, 5,000 हो गया। ये मेल हो गया और वो आया था फीमेल। मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। इस तरह का मैथ जब पूछा जाएगा आप बना देंगे। इसका एक और तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ, वो एलिगेशन टेक्निक है। उसको कैसे अप्लाई करते हैं उसको आइए समझ लीजिए। इसलिए क्योंकि हर तरह के हथियार आपको पास होना चाहिए अगर आप युद्ध में जा रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि कंपटीशन एक युद्ध है, उसमें हर तरह के हथियार आपके पास होना चाहिए। तो उसको भी जान लीजिए कि उसको अप्लाई इस मैथ में कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मेल कितना बढ़े हैं, मेल बढ़े हैं 10% और फीमेल कितना बढ़ी है 15%, महिलाएं बढ़ी हैं 15%। टोटल वृद्धि कितनी की हुई है 600 की। तो कितने परसेंट बढ़े, यानी 5,000 पे 600 बढ़ गए। तो परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के 100 से मल्टीप्लाई, ये आप इतना जानते हैं, और इससे कर दिया तो ये करें तो 12 आ गया, यानी 12% आ गया। यानी टोटल वृद्धि कितनी हुई 12%। ये मेल ये फीमेल, और जो दोनों को मिला के वृद्धि हो रही है उसको बीच में लिख देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि ये माइनस कर देते हैं एक दूसरे से। यानी 15 में से 12 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3, और इधर करेंगे 12 में से 10 करेंगे आ गया 2। और ये जो वैल्यू आती है ना 3 और 2 आई, ये आता है रेशियो में। यानी मेल और फीमेल की जो रेशियो आई ये 3:2 आ गई। यानी मेल 2 है तो फीमेल, सॉरी मेल 3 है तो फीमेल 2 है। यानी टोटल जनसंख्या कितनी हो गई यहाँ पे 3 + 2 = 5। लेकिन टोटल जनसंख्या है कितनी 5,000। यानी 5,000 5 यूनिट बराबर है 5,000 का, तो 1 यूनिट बराबर होगा 1,000 के। तो आपको क्या बताना है, महिलाएं बतानी है। तो महिलाएं 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 है तो यहाँ 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1,000 से मल्टीप्लाई 2,000। अगर ये पूछा होता कि मेल कितने हैं तो यहाँ 1,000 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ जाता 3,000। एक ये तरीका है क्वेश्चन करने का, एलिगेशन टेक्निक है। ये मैं जब मिश्रण आपको पढ़ाऊंगा एलिगेशन, उसमें भी और डिटेल से इसमें बात करेंगे। इस तरह से भी इस मैथ को बना। तो दोस्तों आइए इस तरह के एक और मैथ को करते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुष की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है। तदनुसार उस नगर की में स्त्रियों की संख्या क्या है ये आपको बतानी है। यानी एक नगर के पॉपुलेशन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, एक नगर जनसंख्या दिया हुआ है, पॉपुलेशन टोटल है 15,000, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से, जिससे आप आंसर जल्दी फाइंड कर लेंगे, उसको बताता हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपके और क्लियर हो जाएंगे। 15,000 है पॉपुलेशन, अब बढ़ के कितना हो जाता है 16,300। तो ये कितना वृद्धि हुआ इसमें वृद्धि हुआ 1,300 का। अब आइए यहां देखते हैं कि कितने परसेंट कह रहा है कि मेल में, यानी पुरुष के लिए मैं मेल लिख देता हूं, मेल 8% बढ़े हैं और जो फीमेल है वो बढ़ी हैं 10%, ठीक है। तो आगे क्या तरीका है करने का कि जो भी वृद्धि हुई है टोटल जनसंख्या में उस पे 2 0 हम लगा देते हैं। यानी 1,300
टोटल वृद्धि हुई है और इस पे 2 जीरो हम लगा दिए। और आगे मैथ कहता है कि महिलाओं की संख्या आपको बतानी है। तो महिलाओं की जब संख्या बतानी है तो जो नहीं पूछा गया है, यानी पुरुष नहीं पूछा गया है, तो पुरुष की जो परसेंटेज है उससे जनसंख्या में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 15,000 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 1,20,000। 15 में 8 से करेंगे तो 15 बटे 20 से, यानी 1,20,000 हो गया ये। उसके बाद क्या करते हैं, इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10,000। अब क्या करना है कि अब इन दोनों के जो डिफरेंस है परसेंटेज में, 2% का डिफरेंस है, इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। जब इससे को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5,000। यानी स्त्री की संख्या कितनी थी 5,000, या फीमेल टोटल कितनी थी 5,000। ये हो गया आंसर। बस एक चीज ध्यान रखना है कि जो डिफरेंस है उस पर 2 जीरो लगाने हैं, और जो नहीं पूछा गया है, पूछने वाले जो पूछा गया है उसको छोड़ के जो नहीं पूछा गया है, तो नहीं क्या पूछा गया था, मेल। तो इस ये जो 8% है ना, इस 8 से जो पहले जनसंख्या थी उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 15,000 में 8 से करेंगे तो 1,20,000 आ गया। इसके बाद जो 2 जीरो बैठाया और जो 1,20,000 आया, इसको मैंने माइनस किया, और जो माइनस करने के बाद आया उसको डिवाइड करना है। दोनों के परसेंटेज में जो अंतर है, डिफरेंस है, उससे डिवाइड कर देने के बाद आपका आंसर आ जाता है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। आइए कुछ और मैथ के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि इस तरह के वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों, आइए कुछ और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको आइए करने का प्रयास करते हैं। तो एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। एक कारखाना है, उसमें 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। उनमें 75% पुरुष हैं तथा शेष स्त्रियां हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिक की संख्या 1350 हो तो कारखाने की कुल श्रमिक की संख्या कितनी होगी, ये आपको बतानी है। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, उसको ध्यान से फिर से पढ़ लीजिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आइए इसको करते हैं कि इस तरह के मैथ को कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मान लेते हैं, इसमें निकालना है कारखाने के कुल श्रमिक की संख्या कितनी है। तो ये मान लेते हैं हम कि कुल श्रमिक जो हैं कुल जो श्रमिक है वो हैं 100 यूनिट। ठीक है, अब आप कहेंगे कि 100 क्यों नहीं मान सकते। 100 इसलिए नहीं मान सकते हैं कि आप क्वेश्चन देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि 30 वर्ष से अधिक आयु के जो पुरुष श्रमिक हैं वो 1350 हैं। ये पहले गिवन है, तो 100 तो आप मान नहीं सकते कुल आबादी, तो हमने क्या माना 100 यूनिट मान लिया, या आप 100x भी मान सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, 100x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने 100x मान लिया। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो इसका 60% अगर आप निकालेंगे, जो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो इसका 60% क्या होगा, 60x होगा। और जब 60% ये हो गए, इसका मतलब शेष कितने हो जाएंगे, जो बचे 40x ये बचे, जो कि 30 वर्ष से कम आयु के होंगे। आगे क्वेश्चन कहता है कि जो 30 वर्ष के अधिक आयु के क्वेश्चन है उनमें से 75% पुरुष हैं। यानी ये जो 60% है श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के, इनमें से 75% क्या है, 75% पुरुष हैं। तो 75% अगर निकालेंगे 60 का, तो ये आएगा 45x। ठीक है, क्योंकि इसका 25% कितना होगा, 25% होगा 15, और 25 में 3 से करेंगे तो ये हो गया 45x। यहाँ ऐसे कर लीजिए, 60x का 75/100, ये भी तरीका है। ये से ये कट गया, 5 से करेंगे 5 गुना 10, 5 से करेंगे 15, 2 से करिए 3, 15 में 3 से करेंगे तो 45x। ठीक है, अब जो बचे वो क्या बचे, ये तो हो गए केवल 75% क्या है, मेल हैं। तो फीमेल कितने होंगे, 25%। तो 25% 45 हो गए मेल, तो बचे हुए क्या हो गए, फीमेल हो गए। तो फीमेल कितने होंगी, 15x।
अब आगे क्वेश्चन कहता है कि जो पुरुष श्रमिक की संख्या है जो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं वो है 1350। तो हमारा जो पुरुष है 30 वर्ष से अधिक आयु के, यहाँ कितना आ रहा है 45x, यानी 45x जो है 45x जो है वो बराबर है कितने के 1350 के। तो x कितने के बराबर होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 बार में कट जाएगा, तो x बराबर आ गया 30। तो पूछ रहा है टोटल आबादी कितनी है, तो टोटल कुल श्रमिक कितने माना है हमने 100x, तो 100 और मल्टीप्लाई x की वैल्यू आ गया 30 इक्वल टू क्या आ गया 3000। ये हो गया आंसर। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि कुल श्रमिक आपको निकालना है। मैंने मान लिया कि कुल श्रमिक x हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं। 60% श्रमिक जब, तो 100x का 60% कितना होगा 60x, तो शेष बचे 40x। 60x 100x में से 60x घटाएं, शेष बचा 40x। अब ये कह रहा है कि जो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं उनमें से 75% मेल हैं, तो 60x का 75% निकालेंगे तो ये आएगा 45x। जब 45x ये आ गया तो बचा हुआ 15x हो गए फीमेल, ये हो गया मेल। अब क्वेश्चन कहता है कि जो मेल की संख्या है जो 30 वर्ष से ज़्यादा के हैं वो 1350 है। हमारा आया है 45x, वो कह रहा है कि 1350 है, तो 45x इक्वल टू 1350, x बराबर आ गया 30। अब पूछ रहा है कि कुल श्रमिक की संख्या कितनी है, तो कुल श्रमिक की संख्या हमने क्या माना है 100x, तो 100 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 30 इक्वल टू हो गया 3000। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे कि इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो आप आसान तरीके से इसको कर लेंगे। इसी यही वैरायटी है जो पूछे जाते हैं, दोनों वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। इससे बाहर मैथ शायद ही पूछे जाए, इससे बाहर मैथ नहीं पूछा जाता। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के प्रयास इस चैनल पर लगातार होते रहते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।